और रतन टाटा की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास कहानियां जो शायद आपको भी एक राह दिखाएंगे। चलिए बताते हैं आपको रतन टाटा की जिंदगी की उन कहानियों के बारे में जो शायद ही आपको पता हो। रतन टाटा अब कहानियों में साथ होंगे। उनकी ये कहानियां कई लोगों को जिंदगी की दिशा देंगी और इनमें जो किरदार रहे होंगे उन्हें याद आती रहेंगी, जो आपको सादगी और आदर्शों की मिसाल देते। इंडिया का सपना और फोर्ड की चुनौती। 1988 में रतन टाटा ने अपनी पहली कार इंडिका लॉन्च की। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन बाजार में इसे अच्छी प्रक्रिया नहीं मिली और कंपनी घाटे में चली गई। इस कारण रतन टाटा को कंपनी बेचने का विचार आया और वो फोर्ड के पास प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन बैठक में फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा, जिस व्यापार की समझ नहीं उसमें इतना पैसा क्यों लगाया। ये सुनकर रतन टाटा ने कंपनी बेचने का विचार छोड़ दिया और इंडिका को एक सफल ब्रांड बनाने का संकल्प लिया। 2008 में जब फोर्ड आर्थिक संकट में था, टाटा ने लैंड रोवर और जैगुआर कंपनियों को खरीदा। इस बार बिल फोर्ड ने कहा, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। IBM का प्रस्ताव और टाटा में वापसी। कार्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद रतन टाटा को IBM में नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन जब JRD टाटा ने उनसे टाटा समूह में शामिल होने को कहा तो रतन टाटा ने बिना हिचकिचाहट के अपना फैसला बदल दिया। दिलचस्प बात यह थी कि टाटा समूह में नौकरी के लिए रतन टाटा ने IBM के ऑफिस में बैठे बैठे अपना बायोडाटा इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पर बनाया था। ये उनकी प्रतिबद्धता और टाटा परिवार के प्रति निष्ठा का प्रमाण है। 1980 के दशक में एक गैंगस्टर टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को धमकाकर हड़ताल करवाना चाहता था। रतन टाटा ने खुद मोर्चा संभाला और प्लांट में कई दिनों तक रहकर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। उनकी कोशिशों के कारण गैंगस्टर पकड़ा गया और काम दोबारा शुरू हो गया। ये घटना उनके कर्मचारियों के प्रति समर्पण और साहस को दर्शाती है। टाटा नैनो का सपना और उनको मिली सीख। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो और इसी सोच के साथ उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, लेकिन ये परियोजना व्यावसायिक रूप से उनकी सफल नहीं हो पाई। इसके बाद रतन टाटा ने सबसे अच्छे फेल्योर प्रोजेक्ट्स के लिए इनाम देने की परंपरा शुरू की ताकि लोग सीख सकें। ये उनके सिखाने की भूख और आगे बढ़ते रहने का प्रमाण है। 26/11 मुंबई हमले के बाद ताज होटल की सेवा। 26/11 के आतंकी हमले के दौरान ताज होटल का स्टाफ बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों की मदद कर रहा था, बल्कि उन छोटे व्यापारियों को भी मदद की जो होटल के आसपास अपना रोजगार चलाते थे। 20 दिनों के अंदर उन्होंने सभी प्रभावितों को मुआवजा दिलाया, जबकि सरकारी मुआवजा देने में सालों लग गए। अधूरा प्यार और आजीवन अकेलापन। रतन टाटा जब लॉस एंजलिस में थे तब उन्हें एक अमेरिकी लड़की से प्यार हो गया था। वो शादी करने वाले थे, लेकिन भारत चीन युद्ध के चलते लड़की के माता पिता ने उसे भारत आने से मना कर दिया और उनकी शादी कहीं और कर दी। रतन टाटा ने वचन दिया था कि वो उसे ही अपना जीवन साथी बनाएंगे और इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। नंबर 7, नासिक का वो टायर पंचर। एक बार नासिक जाते समय रतन टाटा की गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। जब उनकी टीम के सदस्य इधर उधर टहलने लगे, रतन टाटा खुद पंचर वाले की मदद करने लगे। जब टीम के लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, अगर मेरी मदद से ये काम जल्दी हो जाता है तो हम अपनी मीटिंग समय पर पहुंच सकते हैं। कर्मचारियों के लिए संघर्ष। एक बार टाटा मोटर्स में लेबर यूनियन और प्रबंधन के बीच बहस के बाद कर्मचारियों ने बोनस की मांग की। रतन टाटा ने खुद यूनियन के साथ बैठकर उनकी बात सुनी और प्रबंधन को बोनस देने के लिए कहा। कर्मचारियों ने ये देख खुद ही बोनस लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए रतन टाटा का समर्थन ही सबसे बड़ा बोनस था। वादे के पक्के। एक बार रतन टाटा को एक कॉलेज समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। समारोह में बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कुछ अफरा तफरी मच गई और एक बच्ची गिरकर घायल हो गई। रतन टाटा ने यह देखा और तुरंत घोषणा की कि वे सभी बच्चों से मिलकर ही जाएंगे। फंक्शन खत्म होने के बाद जब फ्लाइट का समय हो गया था तो उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर ताकि वो अपने बच्चों से मिल सके। उनका ये वादा निभाना और उनकी ईमानदारी लोगों के प्रति जुड़ाव को दर्शाता है। देश के प्रति निष्ठा। 26/11 मुंबई हमले के बाद ताज होटल के पुनः निर्माण के लिए रतन टाटा ने टेंडर जारी किया, जिसमें पाकिस्तान की कंपनियों ने भी आवेदन किया था। जब रतन टाटा को ये पता चला तो उन्होंने उन पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से मिलने से साफ मना कर दिया। उनके अनुसार, मैं अपने देश के खिलाफ किसी भी प्रकार की गद्दारी नहीं कर सकता। ये उनके देश प्रेम और निष्ठा को दिखाता है। जमीन से जुड़ाव।
रतन टाटा अपने अमीर होने के बावजूद हमेशा जमीन से जुड़े रहे। एक बार किसी फंक्शन में यहाँ लोगों ने उनसे कुर्सी पर बैठने को कहा। उन्होंने कुर्सी को हटाकर पहली पंक्ति के लोगों के साथ बैठना पसंद किया। इस घटना से उनकी सादगी और लोगों के साथ जुड़ने की उनकी सहजता का पता चलता है। ये कहानी रतन टाटा के जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है जो उनके व्यवसायिक कौशल से परे जाकर उनकी मानवता, ईमानदारी और जीवन जीने की सच्चे आदर्शों को दर्शाती। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।